हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि म्यू और मोलिनियान गुप्त तकनीक बुक की खोज कर रहे होते हैं। मोलिनियान ने म्यू से कहा कि उसकी आदतें बदल गई है। ये सुनकर म्यू थोड़ा घबराते हुए पीछे की ओर होती है। वह वहाँ गिरने वाली होती है। मोलिनियान उसका हाथ पकड़ लेता है। अब आगे देखते हैं। वे दोनों नीचे गिरते हैं और म्यू मोलिनियान को चोट लगने से बचा लेती है और उसको चोट लग जाती है। म्यू अपने मन में कहती है, यह सच में पेनफुल है, मैं सच में रोना चाहती हूँ। मोलिनियान अपने मन में कहता है, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। मोलिनियान म्यू को उठाते हुए कहता है, लेडी क्या आप ठीक हैं? म्यू कहती है, यह पेनफुल है। मोलिनियान उसे बैठाते हुए कहता है, आपको कहाँ चोट लगी? म्यू सिसकते हुए कहती है, मेरी बाह कलाई में। म्यू अपने मन में कहती है, अब बॉडी स्ट्राइक के सामने बहुत कमज़ोर हो गया है, यह बहुत दर्दनाक है। फिर याद करती है कि वह पहले कमांडो बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग में चैंपियन थी। मोलिनियान म्यू को गले लगाते हुए कहता है, तुम बुरा मत मानना, मुझे देखने दो। मोलिनियान उसका हाथ उठाते हुए कहता है, क्या यहाँ चोट लगी है? म्यू कहती है, हाँ। फिर उसके स्लीव को ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? फिर अपने मन में कहता है, यह सब मेरी गलती है, मुझे समय रहते जवाब देना चाहिए था, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। फिर वह अपनी कमीज को फाड़ते हुए कहता है, प्लीज़ सब्र रखो, मैं तुम्हारी पट्टी बांध दूंगा। वह धीरे धीरे कपड़े से उसकी चोट साफ करते हुए कहता है, इससे तुम्हें दर्द हो सकता है। म्यू उसे देखती है और अपने मन में कहती है, धत तेरी की, मेरे पिछले जीवन में कभी भी मेरी इतनी परवाह नहीं की गई। उसके द्वारा बहुत कोमलता से मनाए जाने पर मैं सचमुच में मदद नहीं कर सकती। मेरे आंसू। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगती है। मोलिनियान कहता है, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? म्यू कहती है, नहीं, और जोर से रोने लगती है और अपने मन में कहती है, मैं अभी बहुत यंग हूँ, मैं दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या होगा अगर मैं उदास हो जाऊँ? बहुत दुख होता है। मोलिनियान म्यू को गले लगाते हुए कहता है, मत, प्लीज़ मत रो। धीरे से थपथपाते हुए कहता है, मत रो। वह अपने मन में कहता है, अगर वह मेरा सिर पकड़कर मेरी रक्षा न करती तो यह घाव मेरे चेहरे पर होता। वह कहता है, मत रो। म्यू सिसकते हुए अपने आंसू को पोंछती है और अपने मन में कहती है, यह कंफर्ट सचमुच में नहीं छू पा रहा है। ऐसा लगता है कि चाहे लड़का कितना भी होशियार क्यों न हो, वह फिर भी रोती हुई लड़की का सामना करने में दुविधा में पड़ जाएगा। फिर वह खुद को संभालते हुए अपने मन में कहती है, खैर बेहतर होगा कि मैं उसके लिए मुश्किल न बनूं। वह कहती है, मैं ठीक हूँ, अब मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वे दोनों आसपास देखते हैं और म्यू कहती है, क्या हम तहखाने में हैं? मोलिनियान कहता है, हाँ हो सकता है। म्यू मोलिनियान से कहती है, तुम चुप क्यों हो? आओ और मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताने में मदद करो। मोलिनियान कहता है, हाँ। वह अपने मन में कहती है, अब हमें वापस ज़मीन पर लौटने का रास्ता ढूंढना होगा। आखिरकार मोलिनियान को यार्ड में गुप्त तकनीक की बुक मिल ही जाएगी। वहाँ से जाते हुए मोलिनियान का पैर बुक के ऊपर पड़ जाता है और कहता है, यह बुक यहाँ क्यों है? फिर बुक को उठाते हुए मोलिनियान कहता है, लेडी क्या आप यहीं ढूंढ रही थी? ये सुनकर म्यू पीछे मुड़कर देखती है और अपने मन में कहती है, बिल्कुल नहीं। कोई आश्चर्य नहीं है कि वह मोलिनियान है, उसने इसे आसानी से पा लिया। वह कहती है, तुम्हें यह कहाँ से मिली? मोलिनियान ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि वह भी हमारे साथ नीचे गिर गया होगा। म्यू तो खुशी से दौड़ते हुए कहती है, मुझे एक नज़र देखने दो। फिर क्या था, उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। ये देखकर मोलिनियान दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक हो?
म्यू बेचारी तो सिसकने लगती है। मोलिन्यान उसे उठाते हुए अपने मन में कहता है, फिर से घायल होकर क्या वह फिर से रोएगी? उसकी नज़र सामने पड़ती है और उसे देखकर वह खुश हो जाती है। वह मोलिन्यान को कुछ देते हुए कहती, देखो क्या यह सोना है? मोलिन्यान कहता है, क्या? फिर उसके हाथों में सोने के सिक्के रखती है। मोलिन्यान उसे देखकर कहता है, हाँ, यह सचमुच सोना है। म्यू अपने पर्स से कुछ निकालते हुए कहती है, ठीक है, मैं एक कागज़ की मसाल लाई हूँ। फिर वह मसाल जलाकर देखती है और कहती है, बहुत बढ़िया। मोलिन्यान कहता है, ऐसा लगता है कि यह आपके परिवार के पूर्वजों से प्राप्त खजाना है। म्यू कहती है, यहाँ भी कुछ है। मोलिन्यान की नज़र वहाँ रखी एक चीज़ पर पड़ती है। उसे देखकर मोलिन्यान अपने मन में कहता है, इमोरल किंगडम, ये फैमिली फेंके गए को उखाड़ फेंकना चाहता था। वह चुपके से उसे उठा लेता है। इधर हमारी म्यू तो इतना सारा सोने को देखकर कहती है, वाह, इतने सारे! और मोलिन्यान उसे छिपा लेता है। म्यू तो उसमें उछलते हुए कहती है, यही सही समय पर आया है। इन सब के साथ हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ये सुनकर मोलिन्यान अपने मन में कहता है, उसने कहा हम, पर मैं नहीं। अगर वह व्यक्ति जो वहाँ खजाना देखता है वह नहीं है, वह सोच रहा होगा कि मुझे कैसे मारूं और कैसे अपने पास रखूं। म्यू एक रूबी को देखते हुए कहती है, क्या यह रूबी है या अगेट? मोलिन्यान उसे देखकर सोच रहा होता है, केवल यह सिली गर्ल मुझे सब कुछ बताती है और मेरे साथ भरोसेमंद व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है। म्यू खुशी से इधर उधर लुढ़क रही होती है और अपने मन में कहती है, इन चीज़ों के साथ मैं सबसे तेज गति से मोलिन्यान की ताकत विकसित कर सकती हूँ। मैं भी खुद को मजबूत कर सकती हूँ और सबसे तेज गति से शहर की सीमा का नक्शा ढूंढ सकती हूँ। उस समय मोलिन्यान दुनिया को एक करेगा और मैं आधुनिक समय में लौट सकती हूँ। मोलिन्यान उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लेडी, क्या हमें अब वापस जाना चाहिए? म्यू कहती है, हाँ, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो ऊपर चले और इस जगह को ढक दे। किसी को यह नहीं मिलना चाहिए। मोलिन्यान कहता है, ठीक है। वे दोनों बाहर की ओर निकलते हैं। मोलिन्यान म्यू को बाहर निकालते हुए कहता है, चलो भी, कस कर पकड़ो। वे दोनों उसे मिट्टी से ढकने लगते हैं और म्यू कहती है, हो गया, मुझे लगता है अब कोई इसे नहीं ढूंढ पाएगा। चलो वापस चलते हैं। वे दोनों जाने लगते हैं। म्यू खुशी से अपने मन में कहती है, मैं वापस आते समय ना योजना लिखूंगी। फिर वह अचानक से रुक जाती है। उसे किसी के होने का एहसास होता है और यह एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कोई उन दोनों को पकड़ लेता है या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।